देखिए बाबू, पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे दो अलग अलग सतह के बीच, ठीक है, दो अलग सतह के बीच जब एक किरण आती है, ठीक है, तो किरण को जाना चाहिए सामने, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है क्या, टेढ़ा या विक्षेपित कह सकते हैं, यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जाने के बाद फिर ये क्या होगा, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा फिर ये क्या होगा, मुड़ जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो इधर ये काल्पनिक हम मान सकते हैं इसको, हाँ, ठीक है ना। देखिए, इसको यहाँ से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहाँ से ये मुड़ा, और जब ये अलग सतह है, मान लेते हैं कि वायु है ये, ठीक है, आई कांच का सिल्ली या बर्फ का सिल्ली कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं बर्फ है ना। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुकता है, पिछला क्लास में चर्चा हुआ गया था। और जैसे ही सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाता है तो फिर जो है क्या होता है, दूर हो जाता है। तो इसको जो है जाना चाहिए था इधर, लेकिन उठ जाएगा, ये थोड़ा सा दूर चल जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो सटता है, और सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, दूर हो जाता है। अब देखिए बाबू, ई दोनों के बीच में एक गैप उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हुआ, गैप। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित इसमें बातें नहीं होगा, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में देखिए एक गैप आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ गया। पार्श्विक विस्थापन किसको कहेंगे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में जो देखिए यहाँ पर एक गैप बन गया, उसी को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक आता है आपको अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कुछ का जो है अपवर्तनांक आपको निकालने के लिए दे सकता है। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाता है आपका, एक रूल होता है जिसको कहते हैं हम क्या, किसी माध्यम का प्रकाश का चाल और शून्य में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है ना। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर एक फॉर्मूला, तो क्या हम बोल रहे हैं, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, माध्यम मतलब हो गया वस्तु, तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा वस्तु या माध्यम, क्या चीज, वस्तु या माध्यम में प्रकाश की चाल। यही हो गया आपका क्या, अपवर्तनांक। आपको अपवर्तनांक दे सकता है निकालने के लिए, कुछ कुछ का डायरेक्ट पूछ देता है कि अपवर्तनांक इसका बताओ, ठीक है। वायु का अगर अपवर्तनांक आपसे पूछता है, यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, मान लेते हैं वायु का अपवर्तनांक पूछे, तो फॉर्मूला क्या है, वायु का अपवर्तनांक क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे वस्तु में प्रकाश की चाल। तो शून्य मतलब कि हवा भी जहां ना रहे, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना लिखाया गया है, शून्य में प्रकाश की चाल शून्य में नहीं लिखाया गया। अपवर्तनांक मान लेते हैं आपको निकालना है किसका, किसका, वायु का पहले निकालिए, वायु का हम निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब मान लेते हैं हमको वायु का निकालना है, तो वायु में प्रकाश का चाल आप कितना पढ़े थे, 3 ही लाख पढ़े थे, है ना, 3 लाख। कट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये हालांकि थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन लगभग क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे, क्योंकि शून्य में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल लगभग क्या होता है, बराबर होता है, हल्का फल्का का अंतर है, इसीलिए उसका अपवर्तनांक कितना रहता है, उतना ही रह जाता है
1 रह जाता है। अगर हम ले ले कांच का अपवर्तनांक, एक और निकाल के देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक इसी तरह से निकाले तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, निकालना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बटे क्या, वस्तु में यानी कांच में, है ना, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू, 3 लाख, और कांच में कितना होता है, 2,25,000, 2 लाख होता है पूरे, 2 लाख होता है। पानी में 2,25,000 नहीं, पानी में नहीं होता है, कांच में 2 लाख पूरे होता है। 5 जीरो से 5 जीरो काट दिए, 2 से 3 के बार में कटता है, 1.5 बार में, यानी कि हमका मेरा निकल गया क्या, हम कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल जो है कितना हो गया, 1.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका बहुत सा चीज़ों का प्रकाश का चाल रहता है, उसको पढ़ लेना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पानी का प्रकाश का चाल कितना होगा, 2,25,000 प्रकाश का चाल, उसी के आधार पर हम निकालेंगे। कहेगा आपको पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होगा, अपवर्तनांक पूछ रहे हैं। अपवर्तनांक देखिए यहाँ पर एक टेबल दे, हाँ 3 लाख बटे 3 लाख बटे 2,25,000। इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 नामा 45, कितना बार में, 12 पचे 60, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इसको भाग देंगे 3 से 4 में, तो 1.3 3 इस तरह से बढ़ल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका अपवर्तनांक हो गया, पानी का। पानी का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक 1 पॉइंट कितना हो गया, 3। इसी प्रकार से हर चीज का अपवर्तनांक होता है अपना, यानी जिससे अपना लाइट जो है प्रकाश, यानी कि लाइट या प्रकाश जो पार करता है उसका अपना एक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक मतलब होगा, अपवर्तन मतलब क्या हुआ था, मुड़ना, है ना। तो कितना मुड़ेगा ये वही बताता है। जितना सघन चीज रहता है ना उसमें उतना जो है मुड़ने की क्षमता होती है ना। जितना सघन चीज रहेगा उसमें उतना मुड़ने की क्षमता रहती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बाबू। हीरा देखिए, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का कितना होगा, 2.42। और कुछ कुछ का इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि वायु का तो लिख ही लिए हैं 1 या 1.0003, बहुत कम होगा अंतर। इसको हम क्या मान सकते हैं, 1 ही मानेंगे। 1.0003 है, इसको हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हैं चौथा डिजिट में जाने के बाद एक संख्या बना, इधर 0 ही है। ठीक है। प्रकाश परावर्तन का कितना नियम था, 2 नियम था। उसी प्रकार से बाबू प्रकाश अपवर्तन का भी 2 नियम है। प्रकाश अपवर्तन का कितना नियम, 2 नियम। इसमें भी क्या होता है ना, आप देखे होंगे कि ये जो है मान लेते हैं एक अलग माध्यम है, मान लेते हैं कि ये कांच है और ये जो है क्या है, वायु है। तो ये अलग माध्यम है और ये क्या है, अलग माध्यम है। तो यहाँ पर आपतित किरण मुड़ जाता है कुछ न कुछ, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एगो लंब ऐसे हम लोग खींचते हैं। ठीक है ना। तीनों देख रहे होंगे एक ही सतह पर आता है, क्या है, तीनों एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर आता है। तो ये पहला जो इसका नियम है यही हो जाता है। प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम इसका क्या होता है, यहाँ से देखिए आया, ये मुड़ जाता है नीचे थोड़ा सा, ये कौन कौन होता है, आपतन कोण। और नीचे जो मुड़ जाता है वो कौन कौन होता है, अपवर्तन कोण, है ना। तो ये दोनों जो होता है ना एक दूसरे का नियतांक यहाँ पे बराबर नहीं होता है।
नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या यानी कि ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में क्या रहे, बराबर रहे। आपतन कोण को हम क्या डिनोट करेंगे? आई से। अपवर्तन कोण को आर से। और ये दोनों जो है क्या होता है? एक दूसरे का नियतांक होता है। और इसको हम लोग लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर, और इसे नियतांक लिख सकते हैं। सर परावर्तन कोण को भी तो आर से डिनोट करते हैं। हाँ, यहाँ पर नियतांक लिखेंगे या फिर साइन आई बटा साइन आर बराबर लिखते हैं n बटा 2/1। क्या लिखते हैं? n बटा 2/1 लिखते हैं। यहाँ पर जो है एक जो है ऊपर का कोण बन रहा है ना, एक ऊपर का कोण बन रहा है, एक कहाँ का कोण बन रहा है? नीचे का कोण बन रहा है। तो नीचे वाला जो है और ऊपर वाला जो कोण, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? साइन आई बटे साइन आर। नियतांक का अर्थ, नियतांक का मतलब हो जाता है ये जो कोण बनता है, ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण, ये दोनों में कोई फिक्स नहीं है कि कौन कौन कितना डिग्री का रहेगा। हो सकता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो कोण छोटा हो जाएगा, और हो सकता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये कोण क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। इसकी अपेक्षा या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है? साइन आई बटे साइन आर। इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। देखिए बाबू, तो आपको पूछ सकता है स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम क्या होगा? सीधा साइन आई बटे साइन आर ही जो है क्या होता है? स्नेल का नियम कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपतन कोण की ज्या, है ना, ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे का क्या होता है? नियतांक होता है। इसको हम लिखते हैं कैसे? साइन आई बटे साइन आर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो प्रकाश वही तो बोल रहे हैं कि इसका कोण जो है कभी डिफिनिट नहीं होगा कि ये दोनों बराबर होगा कि बड़ा होगा छोटा होगा, वो माध्यम पर निर्भर करता है ना। कोई इसका जो है नियत नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, इस बन सकता है। जैसे कि हम अभी क्या बोले कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है ना। तो इसको हम क्या कहें? इसको हम डिनोट करते हैं अनुपातिक रूप में। आपतन कोण है या अपवर्तन कोण है? साइन आई बटे साइन आर, इसे हम नियतांक कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। सीधा याद रखेंगे, स्नेल का नियम क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है।